हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ AIML ब्रांच के ऊपर। क्या इसका सिलेबस है, इसके साथ साथ कौन कौन सा इसके पास अदर ऑप्शंस हैं। देखो, इससे पहले ना मैं CSE के ऊपर वीडियो बनाया हूँ, उसका सिलेबस ब्रेक डाउन किया हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये CSE वाले को देखना, तभी AIML के ऊपर समझ में आएगा कितना परसेंट सिलेबस CSE से सेम है, क्या डिफरेंस है बेसिकली CSE में AIML में। फिर मैं सिंपल में बता देता हूँ, ठीक है। ये CSE वाले के पास ना फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ये किस डोमेन में जाना चाहता है, ठीक है। बट AIML वालों का देखोगे ना फिक्स्ड हो जाता है, इसे ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट सब पढ़ना होगा। वीडियो को देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज मैं बताने वाला हूँ AIML के ऊपर, और बता दूँ फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखोगे ना बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फेज के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है, फिजिक्स साइकिल, किसी में बोला जाता है फेज 1, किसी में फेज 2, बट सेम ही रहता है मैक्सिमम फर्स्ट ईयर का सिलेबस। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये इसमें से देखोगे ना जिसपे मैं ग्रीन से लाइक हाईलाइट किया हूँ ना, ये सेम ही है CSE वाले का भी और AIML वाले का भी, और इम्पॉर्टेंट भी है। और इसका नोट्स भी देने वाला हूँ आने वाले टाइम में, ठीक है। अगस्त तक मैं ट्राई करता हूँ कॉलेज स्टार्ट होने से पहले इसका नोट्स प्रोवाइड कर देने का। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में इसे फोकस करना, क्योंकि बाकी सब तुम्हारे पार्ट का नहीं है, ठीक है। जब तुम्हारा को लाइक फर्स्ट ईयर के बाद देखोगे ना, जिसका लाइक AIML है उसे AIML पढ़ाया जाएगा, जिसका डेटा साइंस है उसे डेटा साइंस पढ़ाया जाएगा। उसके बाद ये सब कभी काम नहीं आने वाला, बट ये सब पढ़ना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का CGPA मैटर करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें से देखोगे, कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। ये सेकंड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स देखोगे 2, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स तो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, कोई भी ब्रांच से हो, डेटा साइंस से हो, साइबर सिक्योरिटी से हो, AIML से हो, कोर CSE से हो, मैथ तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये आता है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटर। यहाँ पे मैक्सिमम कॉलेज में C लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसका देखोगे तो ये लैब है, ठीक है। इसे वेस्ट मत करना। अगर तुम्हारा फंडामेंटली तुम प्रोग्रामिंग में स्ट्रांग नहीं होगे ना, कंप्यूटर साइंस ब्रांच से नफरत हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली बता रहा हूँ, इसी कारण ट्राई करना इस पर हार्डवर्क करने का, एटलीस्ट ये दोनों पे, ठीक है। बाकी देखो एग्जाम्पल देता हूँ, लाइक मानो कोर CSE में अगर 100 स्टूडेंट है ना, ठीक है, इस तरह से डिवाइड किया था। 50 स्टूडेंट को डाला गया है फिजिक्स साइकिल में, ठीक है। 50 स्टूडेंट डाला गया यहाँ पे केमिस्ट्री साइकिल में, ठीक है। जब इसे मिलाओगे तो ये बिल्कुल सेम ही है, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ भी देख लो तुम्हें किस पे फोकस करना है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पे, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्यूटर पे, इसका एक लैब पे, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब कोई पढ़ना है, बट उतना ही पढ़ना जितना कॉलेज में स्लाइड दिया जा रहा है, ठीक है। बस मार्क्स लाने के लिए पढ़ना, बाकी ये काम नहीं आने वाला है। उसके बाद देख लो यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 हो गया, ये कम्युनिकेशंस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों बिल्कुल सेम ही है, बस थोड़ा सा स्टूडेंट को डिवाइड किया गया है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत स्टूडेंट होता है। ऑलराइट, बाकी देखो ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। अगर चैनल से हेल्प होता हो तो जो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, थैंक्स भी कर सकते हो। हाइप का ऑप्शन होगा, हाइप मस्ट कर देना। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड कंटेंट देना, प्रॉपर गाइडेंस देना, एक एक कमेंट का रिप्लाई करना। टेलीग्राम चैनल ही बना हुआ है, व्हाट्सएप चैनल ही बना हुआ है, ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो यहाँ से ना स्टार्ट होता है सेकेंड ईयर, ठीक है, बीटेक प्रोग्राम स्ट्रक्चर, किसके लिए, CSE AIML के लिए। जिसे भी मैं ग्रीन से हाईलाइट किया हूँ, इसका मतलब ये है वो कोर CSE में भी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो, ये क्या, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3, ये दोनों को पढ़ना होगा, ठीक है। RDBMS मतलब रिलेशनल बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखोगे, ये दोनों के लिए है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये देखोगे दोनों के लिए है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ये दोनों के लिए, AIML वालों के लिए भी है, कोर CSE वालों के लिए भी है। उसके बाद अब यहाँ पे ये देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये देखोगे ना CSE वाले को, IT वाले को या फिर C++ में पढ़ाया जाता है, या फिर जावा में पढ़ाया जाता है। बट अब यहाँ पे देखो AIML वालों को किस में पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे देखो पाइथन में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ से डिफरेंस आना स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देख लो, ये दोनों का लैब देखोगे ना, इसका लैब देख लो, ये और इसका लैब बिल्कुल सेम ही तुम्हें मिलने वाला है, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा। बट यहाँ पे देखोगे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम ही है। बट इसे UPS जो पढ़ाया जा रहा है ना, UPS देखोगे ये वाला पार्ट इसे किस में पढ़ाया जा रहा है, इसमें इसे पाइथन में पढ़ाया जा रहा है। शायद थर्ड सेमेस्टर के ऊपर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ से चेंजेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बाकी फोर्थ सेमेस्टर में देख लो वैल्यू एथिक्स, तो ये ठीक है, ओपन बुक होता है, ज़्यादा पैनिक वाली कोई नीड नहीं है, इतनी सोचने की कोई बात नहीं है, ओपन बुक एग्जाम होता है ये, ठीक है। उसके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि देखो मुझे लगता है कंप्यूटर साइंस इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, ठीक है। यहाँ भी चेंजेस आ गया है, CSE वालों को सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऊपर पढ़ाया जाता है, यहाँ पे उसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी सिखाया जा रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों का बिल्कुल सेम होता है, यहाँ से चेंजेस है। CSE वाले के पास ऑप्शंस हैं, ये चाहेगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेगा, अदरवाइज उसका सिलेबस सेम है, बट इसे मस्ट पढ़ना ही होगा, ठीक है। फिर ऑटोमेटा थ्योरी दोनों के लिए सेम होता है, ये ओपन इलेक्टिव हो गया, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो यहाँ पे पढ़े हो
इसका लैब करना होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वेब टेक्नोलॉजी देखोगे सेम है, ठीक है, ये चाहे CSE का हो या फिर AIML का हो। बाकी तुम्हें यहाँ पे देख रहा होगा, यहाँ पे तुम्हें करना होगा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करना होगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लैब भी करना होगा। ये कोर्स CSE वालों के लिए ऑप्शनल है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख लो 5th सेमेस्टर दिख रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 6th सेमेस्टर दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो सॉफ्ट कंप्यूटिंग मेथड, ये ऑप्शनल है, तुम चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि देखो CSE वाले वीडियो में देखोगे ना, वहाँ पे दिखाया हूँ कौन कौन से प्रोग्राम इलेक्टिव तुम चूज कर सकते हो, वो तुम्हारे हैंड में है। क्योंकि ऐसा होता है ना, बच्चे तो तुम अभी क्लास 12 के ही हो, कॉलेज में जा रहे हो, तुम्हें एक्चुअली ये नहीं पता है तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, सिर्फ मार्केट में फैंसी सब वर्ड सुन रहे हो ना, AIML कूल सुनने में लग रहा है तो AIML ले रहे हो। पर देखो कोर्स CSE के बाद फ्लेक्सिबिलिटी है, वो चाहेगा तो वेब में शिफ्ट हो सकता है, डेटा साइंस में शिफ्ट हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखोगे सॉफ्ट कंप्यूटिंग में शिफ्ट हो सकता है, NLP पे शिफ्ट हो सकता है, बट AIML वालों के लिए मस्ट ये पढ़ना होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख लो फाउंडेशंस ऑफ डेटा साइंस भी यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है। गेम थ्योरी ये सब कोर्स CSE में मेंशन नहीं था। मैं बता रहा हूँ CSE वाला देखना, सीक्वेंस में वीडियो को देखना, मैं सारा ब्रांच को कवर करने वाला हूँ, जितने भी ब्रांच है उसका क्या फ्यूचर स्कोप है। उसके बाद देखो तुम लोग बोलोगे ना भैया मनी मेकिंग स्किल्स के ऊपर वीडियो बना दीजिए, मैं ट्राई करूंगा बना देने का। मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ जितने भी मनी मेकिंग स्किल्स है ना, उससे तुम्हारा अर्निंग कभी नहीं होने वाला है। जो वीडियो बना रहा है, जो अपना कोर्स को सेल कर रहा है, उसका ही अर्निंग होने वाला है। मैं प्रैक्टिकल कम से कम 6 से 7 बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप, मैं कैसे वहाँ से अर्न कर रहा हूँ, तुम चाहो तो उसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देखो जैसे मेरा प्रोजेक्ट देखोगे ना, वेब डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट किया हूँ, मेरा प्रोजेक्ट कॉलेज में बेस्ट माइनर प्रोजेक्ट में कंसिडर्ड किया गया था, ठीक है। मैं बहुत अलग अलग जगह से अर्निंग किया हूँ, वहाँ से तुम भी कर सकते हो। वो सारा का सारा टेक्निकल है, ठीक है। ऐसा नहीं बोलूँगा थंबनेल डिजाइन करने लगो, लाइक 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ के लिए काम करना स्टार्ट करो, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा वो खराब है। सीखना है तो UX डिजाइनिंग सीखो, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ उसके ऊपर वीडियो अच्छे से बना देने का, तुम लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो। बाकी यहाँ पे देख लो ओपन इलेक्टिव तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम जो है इसका लैब है, ठीक है। इसका यहाँ पे तुम्हें लैब दिख रहा होगा। कंप्यूटर नेटवर्क्स दिख रहा है, इसका भी तुम्हें यहाँ पे लैब दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ वेट, ये यहाँ से यहाँ। बाकी फाउंडेशंस ऑफ डेटा साइंस देख लोगे, इसका भी तुम्हें यहाँ पे लैब दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ देख लो, तो यहाँ भी तुम्हें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग 3 करना होगा। ये सारा का सारा मेंशन है, जस्ट दिखा रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद 6 सेमेस्टर में, ठीक है, ये तो ठीक है, सबके लिए रहता है। फिर तुम मशीन लर्निंग में तुम आ गए हो, ठीक है। CSE वाले के पास ये ऑप्शंस होता है। ऐसे देखो कि मैं भी कंप्यूटर विजन में किया हूँ, मेरा IT ब्रांच था बट मैं कंप्यूटर विजन में अपना किया हूँ। बट ये जिस बच्चे का लाइक AIML ब्रांच है ना, उसे मस्ट करना होगा, ये मेरे लिए मस्ट नहीं था। मैं न्यूरल नेटवर्क में भी कर सकता हूँ, कंप्यूटर विजन भी कर सकता हूँ, क्लाउड में भी कर सकता हूँ। CSE वालों के पास ये एक फ्लेक्सिबिलिटी होता है। जैसे देखो कि NLP में भी किया हूँ, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में मैं, ठीक है। ये मेरे लिए ऑप्शन था, मेरा मन था, इसी कारण से किया हूँ, बट तुम्हें ये करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख लो प्रोग्राम इलेक्टिव, या देख रहे हो जो ग्रीन से हाईलाइट किया हूँ यही कोर्स CSE से मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है, इस बात को याद रखना। मशीन लर्निंग का लैब करना होगा, जो यहाँ पे तुम कर रहे हो ना, ये यहाँ से ये रहा मशीन लर्निंग का लैब, ठीक है। कंप्यूटर विजन जो करोगे, ऐसा कंप्यूटर विजन का मेरा बेसिकली लैब नहीं था, जो भी था मुझे बेसिक सिर्फ थ्योरी पढ़ना था, थ्योरी पढ़ के एग्जाम दिया हूँ, पास कर गया हूँ। बट तुम्हें देख रहे हो ना, इसका लैब भी करना होगा तुम्हें कंप्यूटर विजन का, ठीक है। उसके बाद तुम्हें माइनर प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा, ठीक है। यहाँ तक 6 सेमेस्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लो ये क्या है, ये देखोगे 7 सेमेस्टर है, ठीक है। एक माइनर प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, जो यहाँ पे तुम करोगे माइनर, उसके बाद मेजर होता है, ठीक है। यहाँ पे डीप लर्निंग में तुम्हें मस्ट करना होगा, टेक्सटिंग माइनिंग, बाकी तुम्हें रिकॉग्निशन सिस्टम दिख रहा होगा, फिर प्रोग्राम इलेक्टिव 3, 4, 5, ठीक है। और बाकी 8 सेमेस्टर देखोगे ना, 8 सेमेस्टर बेसिकली जिस बच्चे का इंटर्नशिप हो गया जाके इंटर्नशिप कर सकता है, जिसका इंटर्नशिप नहीं हुआ है कॉलेज में रह के प्रोजेक्ट करना होगा। किसी बच्चे का प्लेसमेंट भी हो गया है ना, वो 6 मंथ में क्या सीखा है कंपनी में आकर के उसका रिप्रेजेंट देना होगा, और उसी के बेसिस पे उसे मार्क्स यहाँ पे मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं अच्छे से बता दिया हूँ। जैसे मेरा प्रोजेक्ट देखोगे ना, यहाँ पे माइनर में भी बेस्ट में कंसीडर किया गया था, ठीक है, मेजर में भी बेस्ट में कंसीडर किया गया था। मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं किया हूँ, वो समर वेकेशन में 6 मंथ का करके मैं छोड़ दिया हूँ, फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट किया हूँ, ठीक है। बाकी देखो ये ऑप्शंस, ये क्या है तुम्हारा प्रोग्राम इलेक्टिव, ठीक है। प्रोग्राम इलेक्टिव में देख लो इसके पास कौन कौन सा ही है। बाकी जब CSE वाले में देखोगे ना कितना सारा ऑप्शंस था, बट इसका ऑप्शंस लिमिटेड है। कौन कौन सा है, मशीन लर्निंग एंड एप्लीकेशंस इन IoT, रेनफोर्समेंट लर्निंग, डेटा माइनिंग, कंपाइलर, कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। प्रोग्राम इलेक्टिव भी तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, देख लो इसके पास लिमिटेड ऑप्शंस है, बट CSE वाले के पास n नंबर ऑफ ऑप्शंस थे, ठीक है। ओपन इलेक्टिव में तुम्हें दिख रहा होगा इंट्रोडक्शंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, C for एवरीवन, साइबर सिक्योरिटी, फंडामेंटल,
ये इसका प्रोग्राम इलेक्टिव है। उसके बाद यहाँ पे देख लो कौन कौन सा ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास। तुम भी चाहो तो गेट एग्जाम पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। देखो दो तरह का होता है, एक कोर्स CSE वालों के लिए, एक होता है डेटा साइंस वालों के लिए। अब देखो AIML वालों का ना कुछ सिलेबस डेटा साइंस का भी था, तुम चाहो तो डेटा साइंस से भी दे सकते हो, दोनों ऑप्शंस तुम्हारे पास हैं। बाकी फंडामेंटल सब्जेक्ट तो सेम ही है, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, या फिर उसे ऑटोमेटा भी थ्योरी भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, डिजिटल लॉजिक, कंपाइलर डिजाइनिंग, जनरल एप्टीट्यूड। यहाँ पे तुम्हें सेम दिख रहा है। हाँ, डेटा साइंस वालों के लिए ना सिलेबस डिफरेंट है, मैं ट्राई करूंगा उसके लिए भी एक अच्छा सा रोड मैप बना देने का। तो ट्राई करना, जिस भी जहाँ भी जाना चाहते हो, डेटा साइंस वाला जाना चाहते हो या फिर कोर्स CSE से, ये सब पे अच्छा से अपना पकड़ बनाओ। डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, DBMS, ये मस्ट है। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को बिल्कुल इग्नोर मत करना, ये लाइफ टाइम तुम्हें काम आने वाला है, इससे बेसिकली तुम्हारा लॉजिक बनने वाला है। और ये देखो कि तुम्हारा 15 मार्क्स का मैं गारंटी लेता हूँ। आने वाले टाइम में डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट डाल दूंगा जहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस पूछेंगे गेट एग्जाम में, सारा का सारा मैं खुद वहाँ पे पढ़ा के डाल दूंगा। ओवरऑल यहाँ पे मैं अच्छे से बता दिया हूँ AIML ब्रांच के ऊपर। इसके बाद मुझे बताना किस ब्रांच को कवर करना है। बहुत सारे बच्चे EC के ऊपर बोले हो, तो मैं EC के ऊपर ऑलरेडी बहुत डिटेल वीडियो बना हुआ है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ लेटेस्ट वीडियो बनाने का, जहाँ पे बता दूंगा EC, VLSI, एम्बेडेड सिस्टम, EEE सब में क्या डिफरेंस है, क्या इसका फ्यूचर स्कोप है। थोड़ा टाइम लगेगा, मैं ट्राई करूँगा अच्छे से बना देने का। इसके बाद CSE का कौन सा स्पेशलाइजेशन, मैकेनिकल का कौन सा स्पेशलाइजेशन, किस ब्रांच को कवर करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूंगा कवर कर देने का। बट मेरे साइड से रिक्वेस्ट है, वीडियो यूजफुल लगता हो, चैनल से हेल्प होता हो, बस इतना ही करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।